हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन का हाल ही में एक कॉन्सर्ट हुआ, दही हांडी कॉन्सर्ट रायपुर में। लेकिन दोस्तों, उस कॉन्सर्ट में बहुत सारी ऐसी चीज़ें सामने आई जो कि होना मतलब सही नहीं था, और ख़ास करके पवनदीप राजन के साथ में, जो कि एक अपने आप में ही ब्रांड है और लाखों दिलों की धड़कन है। लेकिन दोस्तों, उनके साथ में इतना बुरा व्यवहार किया गया वहाँ पर, जो कि हमने कल्पना भी नहीं की थी। लेकिन दोस्तों, चलिए पूरी खबर हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताते हैं कि आखिर क्या हुआ पवनदीप के साथ में और किस तरीके से वहाँ पर उनके साथ में बिहेवियर किया गया, और पवनदीप की पूरी परफॉर्मेंस भी नहीं होने दी। तो पूरी खबर जानने के लिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें, ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन का कॉन्सर्ट हुआ है कल, यानी कि 17 अगस्त को, और ये रायपुर गुढ़ियारी में था। जो कि दोस्तों, इसकी जो चर्चाएं थी वो बहुत ज़्यादा हो रही थी बहुत पहले से ही। जैसे ही पवनदीप राजन ने करीब 10 दिन पहले इसकी पोस्ट रिलीज़ की थी अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे कि इनका पवनदीप राजन का एक कॉन्सर्ट आएगा, जो कि गुढ़ियारी में रहेगा रायपुर में, और जन्माष्टमी के दूसरे दिन ये कॉन्सर्ट रखा गया था, जिस दिन दही हांडी खेली जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर बहुत बड़े लेवल पे ये प्रोग्राम अरेंज किया गया था, और यहाँ पे पवनदीप राजन गए अपने यहाँ से, और पूरी टीम थी उनके साथ में, पूरे सारे बैंड मेंबर थे। एयरपोर्ट पे उनका स्वागत किया, अब हार वगैरह पहनाए, बुके दिया, और फिर उनको होटल ले जाया गया। और प्रोग्राम शुरू होने से पहले दोस्तों, वहाँ पे उनका इंटरव्यू भी लिया गया। और इंटरव्यू में जब तक, क्योंकि कॉन्सर्ट हुआ नहीं था, तो पवनदीप राजन ने काफ़ी कुछ अच्छा बोला था कि उन्हें छत्तीसगढ़ आके अच्छा लगा और वो दोबारा घूमना चाहेंगे यहाँ पे आके। और ये चीज़ हमने आपको अपनी वीडियो में भी बताई थी दोस्तों, जो इंटरव्यू में उनकी बातचीत हुई थी। क्योंकि उनसे पूछा गया था कि जी, एक्सीडेंट के बाद में आप कैसे हैं, आप कैसा फील कर रहे हैं और यहाँ पे आके आपको कैसा लगा। क्योंकि दोस्तों, तब तक तो प्रोग्राम शुरू हुआ नहीं था, तो उनको पता नहीं था कि क्या क्या होने वाला है और क्या नहीं। तो दोस्तों, फिर जैसे ही शाम हुई, 4 से 5 बजे का टाइम स्टार्ट हुआ, हमने जैसे बताया था कि ये 5 बजे के आसपास जो है प्रोग्राम शुरू हुआ था। तो और भी कलाकार आए हुए थे जिन्होंने यहाँ पे शिरकत की, और उन्होंने गाने गाए, डांस भी किया, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम थे, अलग अलग तरीके से ढोल भी बजे थे, और सभी को अपना अपना टाइम दिया गया। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम भी बीच बीच में आके लाइव जा रहे थे और देख रहे थे कि आखिर पवनदीप राजन कब आएंगे कब आएंगे। इनफैक्ट हम ही नहीं, बहुत सारे ऐसे फैंस थे पवनदीप राजन के, जो कि सिर्फ और सिर्फ पवनदीप का ही इंतज़ार कर रहे थे। आप ऑनलाइन ले लें या फिर ऑन ग्राउंड ले लें, जो रायपुर में थे वो भी सिर्फ और सिर्फ पवनदीप राजन के ही नारे लगा रहे थे, और उनके आने का चीख रहे थे, चिल्ला रहे थे कि पवनदीप कब आएंगे, पवनदीप कब आएंगे। और ऑनलाइन पे भी ज़्यादातर कमेंट यही थे, क्या पवनदीप आ गया, क्या पवनदीप आगे चला गया, और क्या पवनदीप राजन ने गाना गा लिया, क्या नहीं। लेकिन दोस्तों देखो, हम पहले आपको ये बता दें, पवनदीप राजन ने एक कॉन्सर्ट किया था जहाँ पे प्रधानमंत्री गए थे, हमारे नरेंद्र सिंह मोदी। और मोदी जी जब गए वहाँ पे, तो पवनदीप राजन स्टेज छोड़ के उनके पास आए, पवनदीप राजन से मिले मोदी जी और आशीर्वाद दिया उन्हें। तो ये एक बहुत ही प्यारा सा मोमेंट था, जहाँ पर ऐसा नहीं किया ऑर्गेनाइज़रों ने कि पवनदीप को मिलने ना दिया गया हो। और वो भी देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, अगर चाहते तो सिक्योरिटी उनको वहाँ तक पहुँचने भी नहीं देती, अगर पवनदीप एवं ही कोई सिंगर होते तो। लेकिन यहाँ पे पवनदीप भी खुद अपने आप में बहुत ही ज़्यादा रिस्पेक्टेड इंसान है, बहुत ही ज़्यादा ब्रांड है उनका, और लोग चाहते हैं, पसंद करते हैं, बहुत ही मतलब सीधे से आप कह लें, और बहुत ही शरीफ, बहुत ही प्यारे से हैं, जो कि हर कोई ही उनसे मिलना चाहता है, चाहे हमारे प्यारे नरेंद्र मोदी जी हों या फिर चीफ मिनिस्टर ही क्यों ना हो, कोई भी हो, ठीक है। अगर पवनदीप राजन ने वहाँ पे परफॉर्मेंस की है तो मुलाकात ज़रूर की है उन लोगों ने भी। तो अगर हम यहाँ पे बात करें रायपुर में, तो रायपुर में दोस्तों, जो मैनेजमेंट था, उन्होंने एक तो पवनदीप राजन का जो मतलब परफॉर्मेंस थी, उनकी 9 बजे के आसपास होनी चाहिए थी एंट्री, क्योंकि जो भी मेन जो होता है, जिसको मतलब इनवाइट किया जाता है, जिसका सभी बेसब्री से इंतज़ार करते हैं, कहते हैं ना कि अगर आप कोई प्रोग्राम करते हैं, तो अगर कोई एक चीफ गेस्ट आता है तो उसकी एंट्री मिड में रखी जाती है। यहाँ पे पवनदीप राजन वही थे एक तरीके से, तो मिडल ऑफ आर्टिस्ट कह सकते हैं आप, या परफॉर्मर कह सकते हैं, मिडल ऑफ परफॉर्मर।
तो यहाँ पे पवनदीप राजन को एक तो 6-7 बजे के आसपास ही बुला लिया गया, और फिर वही टाइम था वहाँ पे चीफ मिनिस्टर के भी आने का, वहाँ के सीएम के आने का। और फिर जब सीएम आए तो पवनदीप राजन की परफॉर्मेंस को बीच में ही रोक दिया गया। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, ठीक है, हम ये चीज़ तो नहीं कहेंगे कि उनकी परफॉर्मेंस को क्यों रोका। चीफ मिनिस्टर आए तो उनका भी आदर सत्कार करना बेहद ज़रूरी है, चाहे वो कहीं के भी हो। और फिर जब वो आ गए तो फिर उनके साथ में मतलब बैठे, बातचीत की, उन्होंने भाषण दिया, ये सब कुछ हुआ। और पवनदीप राजन ने तब तक से 3-4 गाने गाए थे। उन्होंने कृष्णा वाला गाना गाया 2-3, मतलब जन्माष्टमी के अवसर पर, और बाकी 1-2 और प्यारे प्यारे सॉन्ग गाए, ठीक है, जो कि बहुत ज़्यादा अच्छे लगे। ऑडियंस भी बहुत ज़्यादा प्यार दे रही थी पवनदीप राजन को उस टाइम पे। पवनदीप राजन ने हमेशा, जैसा कि हमने बताया, ये कि वो ऑडियंस के बीच में जाते हैं, हाथ मिलाते हैं, तो हाथ भी मिलाया। बट वही था दोस्तों कि गनीमत तो ये है कि पवनदीप राजन को कोई चोट नहीं आई है और ना ही कोई खींचातानी हुई, क्योंकि उन सारी चीज़ों का खुद पवनदीप ने भी ध्यान रखा। लेकिन दोस्तों देखिए, जब पवनदीप राजन स्टेज पे गए, उन्होंने चला वॉक करा, तो उनके पैरों में हल्का फुल्का सा खिंचाव नज़र आया, लंगड़ापन नज़र आया, ठीक है दोस्तों। इस चीज़ के बावजूद भी पवनदीप राजन वहाँ पर पहुँचे, उन्होंने परफॉर्मेंस दी और उन्होंने अपना बेस्ट टू बेस्ट देने की पूरी तरीके से कोशिश करी, जैसा कि वो हमेशा देते हैं। तो अब हम बात करते हैं यहाँ पे दही हांडी की, ठीक है। तो यहाँ पे जब चीफ मिनिस्टर आ गए, उन्होंने अपना भाषण वगैरह दे दिया, तो ऑर्गेनाइजर ने अपना दही हांडी फोड़ वाला कार्यक्रम भी शुरू कर दिया, और वहीं पे कोने में बिठा दिया पवनदीप राजन को और उनकी टीम को। वो लोग बैठे रहे और सुनते रहे उनके चीफ मिनिस्टर का जो भी वहाँ का भाषण वगैरह हुआ। तो दोस्तों जब वो पूरा कंप्लीट हो गया, तो वहाँ के जो होस्ट थे, उन्होंने दोबारा पवनदीप को बुलाया ही नहीं। मतलब उनकी जो परफॉर्मेंस, जो टाइम होता है, उतना टाइम दिया ही नहीं, और वो अपनी बकबक करते चले गए, ठीक है। और सबसे बड़ी बात तो ये थी दोस्तों, अगर आप लोगों ने भी सुना होगा लाइव परफॉर्मेंस में, जो वहाँ के होस्ट थे, उनका बोलने का तरीका आप देखिएगा, बिल्कुल भी तहज़ीब नहीं थी उसमें, बिल्कुल भी सही नहीं था। और अगर कोई और होता शायद पवनदीप राजन की जगह पर, तो वो वहीं पे अपना माइक वाइक सारी चीज़ें फेंक फाक के वो आ जाते। तो दोस्तों ये मतलब एक पवनदीप की तरफ से अगर हम बात करें, तो उनमें एक शालीनता है, वो रिस्पेक्ट करना जानते हैं। भले उनके साथ में बहुत बुरा व्यवहार हुआ, बहुत बुरी तरीके से, मतलब ये कॉन्सर्ट रहा, और शायद ये पवनदीप को भी याद रहेगा, क्योंकि जितने ज़्यादा वो एक्साइटेड थे इस कॉन्सर्ट को करने के लिए, उतना ज़्यादा कुछ हुआ नहीं वहाँ पर सिवाय बेइज्जती के। पूरी बैंड मेंबर वहीं पे थे, और वो लोग भी अपनी जगह पे इससे हिले नहीं। या तो फिर आप पहले से यही चीज़ कह देते कि आपका अब हो चुका है और दूसरा जो प्रोग्राम है वो शुरू किया जाएगा, तो वो वहाँ से चले जाते या उठ के चले जाते। वो लोग वहाँ पे इसीलिए बैठे रहे उस कोने में कि शायद ये जब चले जाएंगे चीफ मिनिस्टर, तो इनका प्रोग्राम दोबारा से होगा, क्योंकि दोस्तों वो तो बीच में से ही रुक गया था ना, बीच में ही उनका जो गाने वगैरह थे उन्हें वो रोक दिए गए थे, और फिर हांडी फोड़ कार्यक्रम शुरू कर दिया, उनका भाषण शुरू कर दिया। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि एक तो उनकी टाइमिंग गलत थी। अगर चीफ मिनिस्टर की टाइमिंग वो थी, तो उस टाइम पे मिडिल ऑफ प्रोग्रामर को या सिंगर को या एक्टर एक्ट्रेस को बुलाना नहीं चाहिए था, क्योंकि इन लोगों का जो टाइम होता है वो बात का होता है, ताकि ये सारी जितने भी हो, रिबन कट हो, ये सारी चीज़ें सब हो जाए, ताकि बीच में उनकी परफॉर्मेंस पे कोई भी आड़ ना आए। लेकिन यहाँ पे बिल्कुल ही तरीका नहीं था ऑर्गेनाइज़र का, होस्टर का, जो भी होस्ट कर रहे थे उन्होंने, मतलब जब जिसको बुलाया बुला लिया, मतलब कोई भी परफॉर्मेंस कोई तरीके से हुई नहीं। जो एक लेवल होता है तरीके से करने का, वो कोई भी अरेंजमेंट सही नहीं था, मैनेजमेंट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बहुत ही ज़्यादा थर्ड क्लास था। और शायद ये सारा प्रोग्राम जिसने भी लाइव देखा होगा उन्होंने ये सारी चीज़ें नोटिस करी होंगी, क्योंकि दोस्तों हमने तो जैसे ही होस्ट को देखा था होस्टिंग करते हुए, बस हम तो समझ ही गए थे कि अब ये प्रोग्राम क्या ही होने वाला है। लेकिन फिर भी हमें एक उम्मीद थी कि शायद जब पवनदीप राजन आए तो वो पूरा अपना प्रोग्राम करके माहौल को चेंज कर देंगे। उन्होंने कोशिश भी की, लेकिन यहाँ पे होस्ट बिल्कुल बकवास थे। तो दोस्तों यहाँ पे प्रोग्राम तो बहुत बुरा हुआ है, और पवनदीप के साथ में भी बहुत ज़्यादा बुरा हुआ, जो कि पर्सनली हमें बेहद बुरा लगा है। वेल दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस बारे में? आप भी एक बार हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या ये सही हुआ है या गलत हुआ है। आपकी जो भी राय एक बार कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं एक और नई अपडेट लेकर, तब तक ध्यान रखना, बाय बाय।